ये मैंने किस तरीके से बनाया है आज मैं ये वीडियो में बताऊंगी आपको। और आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी ड्रेस बनकर तैयार हुई है। और आप इसे किसी भी साइज़ में बना सकते हो। साइज़ में बनाने के लिए आपको ये वाला जो बीच वाला घेरा है ये आप कितना भी बड़ा बना सकते हो, फिर ये डिज़ाइन आप डाल सकते हो। तो आप मतलब 0 नंबर की 1 नंबर की बना रहे हो तो इसमें आप 1 राउंड ही बनाएं, फिर उसके बाद ये वाला डिज़ाइन डाल सकते हैं। और आप 2-3 नंबर के लिए बना रहे हो तो आप इसमें 3 राउंड ही बनाएं। ये मैंने 5 नंबर के लिए बनाई है तो इसमें 6 राउंड बनाए हैं। आप 6 नंबर के लिए बनाओगे तो आप इसमें 8 राउंड बनाकर फिर ये वाला डिज़ाइन डाल सकते हो। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, हम चलते हैं वीडियो की तरफ बढ़ते हैं कि ये मैंने डिज़ाइन किस तरीके से बनाया है, ये मैं आपको सिखाती हूँ। देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को पूरी देखें, स्किप करके ना देखें ताकि आपको डिज़ाइन समझ में आ सके। तो चलते हैं फिर बढ़ते हैं। ऐसे ही बना ली थी। ये 5 नंबर की चोली है और मैं अब इसमें डिज़ाइन बनाना बताऊँगी। पहले हम इसमें घेरा बनाएंगे। तो मैं घेरा स्टार्ट करती हूँ। इसमें मैं दिखाती हूँ आपको घेरा मैंने किस तरीके से बनाना है। 1 2 3, ये मैंने 3 की चेन बनाई है। अब इसी में मैंने जहाँ पर 3 की चेन बनाई है इसी में मैं एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरीके से। और ये जो हमारी नेक्स्ट डबल क्रोशिया है इसमें मैं 2 फ्रंट पोस्ट बनाऊंगी। 1 फ्रंट पोस्ट और 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। तो इस तरीके से हमने ये राउंड में बनाना है। अब ये जो मेरा नेक्स्ट लूप है इसमें मैं 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। एक सेम इसी जगह एक और बनाऊंगी। फिर नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया में मैंने फ्रंट पोस्ट बनाना है इस तरीके से। ये मैं इस तरीके से बनाऊंगी। अब नेक्स्ट लूप में 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। एक सेम इसी जगह एक और ये 2। फिर नेक्स्ट इसमें डबल क्रोशिया में फ्रंट पोस्ट बनाऊंगी। ये हमें आगे से ऐसे लेना है और इस तरीके से हमें इस तरीके से। तो मेरे को इस तरीके से पूरा राउंड कंप्लीट कर लूँगी। मैं इस तरीके से ये पूरा राउंड बना लूँगी। दिखाती हूँ मैं आपको बना। तो ये मेरा राउंड यहाँ से बनकर कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ पे 3 की चेन बना लूँगी। ये मैंने 3 की चेन बना ली है इस तरीके से। ये मेरी 3 की चेन बन गई है। अब जहाँ पर मैंने 3 की चेन बनाई है उसी में मेरे को एक और डबल क्रोशिया बनाना है। अब मैं यहाँ पर इंक्रीज़ करूँगी 1 डबल क्रोशिया। पहले हमारे ये 2 डबल क्रोशिया थे, अब यहाँ पर हमारे 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन में मुझे 2 बनाने हैं और एक लूप में 1 बनाना है। तो इसलिए और ये जो हमारे 2 फ्रंट पोस्ट हैं ये हमारे 2 फ्रंट पोस्ट ही बनेंगे अब इस तरीके से। अब यहाँ पर जो ये वाली चेन है इसमें मैं 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। एक सेम इसी में और एक और बनाऊंगी एक। अब मेरे को नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से। पहले 2 थे अब 3 हो गए हमारे। अब फ्रंट पोस्ट हमारा फ्रंट पोस्ट ही बनेगा। तो इस तरीके से मैं ये राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। इस राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। मैं ये तीसरे राउंड पे आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैं 3 की चेन बनाऊंगी और जहाँ पर मैंने 3 की चेन बनाई है सेम उसी में मैं एक और डबल क्रोशिया बना लूँगी। अब यहाँ पे पहले हम 3 बनाए थे, अब हमारे यहाँ पर 4 हो जाएंगे। तो हमारे जो इंक्रीज़ होंगे वो ये वाले डबल क्रोशिया होंगे, फ्रंट पोस्ट नहीं होंगे। फ्रंट पोस्ट हमारे 2 जैसे मैं बना रही थी तो वो 2 ही बनते रहेंगे इस तरीके से। 1 फ्रंट पोस्ट, 2 फ्रंट पोस्ट इस तरीके से। अब यहाँ पर मेरे को यहाँ पर इस वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी सेम जगह। ये मेरे 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया और नेक्स्ट में ये 4 हो गए इस तरीके से। पहले 3 थे फिर 4। अब इस तरीके से हमारा ये वाला राउंड ऐसे ही कंप्लीट होगा। एक इंक्रीज़ हो गया हमारा। तो इसी तरीके से पहले 2 थे फिर 3 हुए फिर 4 हो गए। अगले राउंड में हमारे 5 हो जाएंगे, 6। अब जितनी बड़ी ड्रेस बनाना चाहते हो तो हमारा ये घेरा उतना ही बड़ा बनेगा। अब 6 नंबर की बनाना चाहते हो तो हमारी ये ही घेरा बढ़ेगा। आप जितने चाहे उतने घेरे राउंड इसमें बढ़ाकर डिज़ाइन डाल सकते हो। तो मैं ये 5 नंबर की बना रही हूँ तो मैं इसमें और 3 राउंड और बनाऊँगी। तो मैं आपको ये 3 राउंड तक दिखाती हूँ और बना के मतलब इसमें ये 3 राउंड हमारे बन चुके हैं। 3 और बनाऊँगी इसमें तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मेरा ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 मैंने ये 6 राउंड बना लिए हैं और 6 में मेरा यहाँ पर 2 तो 4 तो 6 ये 6 आ गए हैं। तो अब मेरे को क्या करना है, अब मैं इस धागे को वाइट वाले धागे को स्किप नहीं करूँगी, स्किप नहीं करना है हमें। अब मैं इसमें दूसरा धागा लगा रही हूँ तो मैं आपको तो इसमें मैं दूसरा धागा जॉइंट कर लूँगी। ये मैंने जॉइंट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर 3 चेन बनाऊँगी ये इस तरीके से। अब मैं जितनी भी मेरी ये चैन है ये वाले लूप
इन पे हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे सब पर। ये मैंने 2 2 4 अच्छा 7 डबल क्रोशिया थे मेरे यहाँ पर, सॉरी 6 नहीं थे 7 थे। तो 2 2 4 2 6 और एक 7, 7 के ऊपर मैंने 7 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। और जो ये मेरा फ्रंट पोस्ट है मैं उसके ऊपर भी डबल क्रोशिया बना लूँगी इस तरीके से। मैं ये सब में यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लूँगी एक एक उसमें चेन में। अगर आपका ये घेरा सिकुड़ता है तो आप एक एक कहीं कहीं बढ़ा भी सकते हो जिससे आपका घेरा सिकुड़े ना। तो इस तरीके से मैं सब में एक एक डबल क्रोशिया बना के दिखाती हूँ आपको इस तरीके से। आपका अगर ये सिकुड़ता है तो कहीं कहीं आप 10 के बाद 8 के बाद या 12 के बाद इस तरीके से एक एक डबल क्रोशिया कहीं कहीं इंक्रीज़ कर सकते हो। तो मैं आपको ये राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो इस तरीके से ही मेरा राउंड कंप्लीट हो गया इस वाले धागे से, जामनी धागे से। तो अब मैं यहाँ पर वाइट धागे से इसे स्लिप स्टिच कर दूँगी इस तरीके से। ये मैंने वाइट धागे से जॉइंट कर दिया है। अब मैं यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी इस तरीके से लेके, इस तरीके से हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब मैं यहाँ पर 5 की चेन बनाऊँगी, 1 2 3 4 5। ये मैं 3 स्किप करूँगी यहाँ से इस तरीके से, 1 2 3। ये चौथी चैन है जो हमारी चौथा लूप है, ये चौथा लूप है, इसमें मैं 5 डबल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरीके से। नीचे से हमने 3 स्किप करे हैं, आप देख सकते हो 3 चेन स्किप करी है, 1 2 3। तो अब मैं यहाँ चौथी में मैंने डबल क्रोशिया बनाया है, इसमें मैं 5 डबल क्रोशिया बना लूँगी। 4 ये 5 इस तरीके से ये मैंने 5 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब इस वाला जो ये मेरा फर्स्ट डबल क्रोशिया है, ये जो मेरा फर्स्ट डबल क्रोशिया है, इसकी पहली ऊपर की चेन उठाऊंगी इस तरीके से और ये धागा भी इसमें ले लूँगी। अब मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से अटैच कर दूँगी। ये मुझे यहाँ पे पफ स्टिच बनाना है। अब यहाँ पे मैं 5 चेन काउंट करूँगी, 1 2 3 4 5। अब मैं फिर नीचे से यहाँ से 3 स्किप करूँगी, 1 2 3। चौथी में जाके इसे सिंगल क्रोशिया से अटैच कर दूँगी इस तरीके से। फिर मेरे को 5 चेन बनानी है, 1 2 3 4 5। नीचे से फिर 3 स्किप करूँगी, 1 2 3 और चौथी चेन में मैं 5 डबल क्रोशिया बना लूँगी। 2 3 4 ये 5 इस तरीके से। और ये जो मेरा पहला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर से चेन उठाऊँगी इस तरीके से और इसमें से निकाल के इसे जॉइंट कर दूँगी। अब मैं यहाँ पे 5 चेन बनाऊँगी, 1 2 3 4 5। यहाँ से नीचे से 3 स्किप करूँगी, 1 2 3। चौथे में जाके इसे मैं सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर दूँगी। तो इस तरीके से मैं ये राउंड कंप्लीट कर लूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ ये राउंड कंप्लीट करके। ये मेरा वाइट से काम हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे सब पॉपकॉर्न ये पॉपकॉर्न वाला स्टिच बना लिया है हमने यहाँ पर। और यहाँ पे बीच में सिंगल क्रोशिया बनाया है, 5 चेन पॉपकॉर्न स्टिच, फिर 5 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया। हमने यहाँ पे 3 स्किप करे हैं बीच में। अगर आपके कोई 1 2 4 एक्स्ट्रा होते हैं तो आप बीच में कहीं कहीं 4 भी स्किप कर सकते हो। तो इस तरीके से आप ये देख लेना। तो अब मैं यहाँ पर ये वाला धागा जॉइंट करूँगी, तो मैं यहीं पे जॉइंट करूँगी जहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया है। इस तरीके से हम यहाँ पर ये धागा जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। ये मैंने धागा जॉइंट कर दिया है। अब इस क्रोशिया में हम 3 बार धागा लपेटेंगे इस तरीके से। ये मैंने 3 बार धागा लपेट लिया है। और जिसके ऊपर हमने ये पॉपकॉर्न स्टिच बनाया है इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर, इसके ऊपर, तो अब हम उसी चेन में से इसमें से हम ये ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हमें 2 को एक करना है, फिर 2 को एक करना है, फिर 2 को एक करना है इस तरीके से, फिर 2 को एक करना है इस तरीके से। हमने ये तीनों धागे इस तरीके से निकालने हैं। और जो ये हमारा पहला ये लूप है, अब इसमें हमें 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 ये धागा हम साथ लेंगे जो हमने कट करा है, 2 3 4 5 और ये 6। ये मैंने 6 डबल क्रोशिया बना लिए हैं यहाँ पर। और ये इस तरीके से।
अब हमें ये पॉपकॉर्न का जो बीच का ये है होल, इसमें अब हमें ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। ट्रिपल क्रोशिया में हम 2 बार धागा लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर 2 का 1 करा, फिर 2 का 1 करा, फिर 2 का 1 कर दिया। अब मैं यहाँ पर 3 की चेन बनाऊँगी इस तरीके से, और यहाँ पर मैं इन 2 धागों को उठा के इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बना दूँगी। फिर मेरे को यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं इसी होल में, बीच में हमें पॉपकॉर्न के बीच में बनाना है ये। तो इस तरीके से मेरा बन गया। अब मैं यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बना लूँगी। 2 3 4 5 6, ये मैंने 6 डबल क्रोशिया बना लिया। अब इसमें मैं 3 बार धागा लपेटूंगी इस तरीके से। ये मैंने 3 बार धागा लपेट लिया है। जहाँ पे हमने ये पहले वाला बनाया था इस वाले डबल क्रोशिया में, उसी में मैं ये वाला इस तरीके से बनाऊंगी। अब मैं यहाँ पर ऐसे निकाल के 1 बार निकाला, 2 बार निकाला, ये 3 बार निकाला और ये 4 बार निकाला। तो इस तरीके से ये हमारा, और यहाँ पे मैं सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया ही बना दूँगी। तो इस तरीके से ये मेरी पहली लीव्स बन गई है। तो अब मैं सेकंड लीव्स भी ऐसे ही बनाऊँगी। मैं दिखाती हूँ आपको। 3 बार धागा लपेटेंगे, फिर जहाँ पर मैंने पॉपकॉर्न स्टिच बनाया था उसी डबल क्रोशिया के अंदर से हम इसको बनाएंगे। 1 बार, 2 बार, ये 3 बार, 4 बार। अब मैं यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाऊंगी 6 बार। 2 3 4 5 6, इस तरीके से मैंने 6 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। यहाँ पे 2 धागे लपेटूंगी। अब जहाँ पर मैंने पॉपकॉर्न स्टिच बनाया था उसके बीच में मुझे बनाना है इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं 2 का 1 करा, 2 का 1 करा, फिर 2 का 1 करा, यहाँ पे 3 की चेन बनाऊंगी। और ये जो हमारे 2 लूप है ना, ये वाले, ये जो 2 लूप हैं, इस तरीके से इन 2 लूपों के बीच में से सिंगल क्रोशिया बना लूँगी। फिर 2 बार लपेट के फिर इसी में ट्रिपल क्रोशिया बनाऊँगी। फिर इसमें 6 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। मैं यहाँ पर धागा लपेटूँगी 3 बार। जहाँ पर मैंने ये डबल क्रोशिया में से बनाया था पहले वाला, उसी डबल क्रोशिया में से फिर मुझे इसमें बनाना है। यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल, तो इस तरीके से मैं ये लिप्स बनाऊँगी। तो इस तरीके से मैं ये सब में दिखाती हूँ आपको मैंने ये किस तरीके से बनाया है। तो मैं सब में दिखाती हूँ आपको बनाकर। तो मैंने डिज़ाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है, सारी लीव्स बना ली हैं मैंने, और यहाँ पर भी आउटलाइन कर ली है। तो आप देख सकते हो बनके बहुत ही प्यारा डिज़ाइन तैयार हुआ है। ऐसी लगी है तो मुझे कमेंट्स में लिखकर आप ज़रूर बताना, और मैं इस वीडियो का लिंक अपलोड कर दूँगी। आप वहाँ से जाकर इस ड्रेस को बनाना सीख सकते हो। तो चलते हैं फिर, राधे राधे।